आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? नमस्कार भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेटा, एकदम बढ़िया, मजे में, सब शानदार। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, आपका ये रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 था, जो हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 की अभी भी 2 क्लास अपनी बाकी हैं। तो हालांकि हम लोग पार्ट 2 में नंबर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन बेटा उस कोर्स की क्लास तो अपनी मंडे को आएगी। आज सैटरडे और कल संडे, इन 2 दिन में दोस्तों हम लोग जो अपना रिमेनिंग पार्ट 1 है उसके बारे में जो भी कोई आपके डाउट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो पार्ट 1 में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, तो आप जानते हैं कि सर हमने पार्ट 1 में जो टॉपिक पढ़े थे उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला टॉपिक आपने किया था बच्चों कैलेंडर, दूसरा टॉपिक आपने किया था क्लॉक, तीसरा टॉपिक आपने किया था क्यूब, फिर आपने पढ़ा बच्चों डाइस, फिर आपने किया था ब्लड रिलेशन, और इसके साथ बच्चों आपने एक टॉपिक नया पढ़ लिया था जिसका नाम था डायरेक्शन और डिस्टेंस। और इसके साथ ही एक टॉपिक आपने और कर लिया था जिसका नाम था रैंकिंग टेस्ट। बेटा रैंकिंग टेस्ट में ना आपने एक शीट तो पूरी कर ली थी, एक इसकी 2 नंबर शीट है, ये अभी बाकी है, तो इसको अभी अपन पूरा करेंगे 2 नंबर शीट को। पहले कुछ समय के लिए बेटा अगर कोई आपके डाउट है तो आप डाउट मुझे भेज सकते हैं। मेरे पास अभी आपके 5 डाउट हो चुके हैं। तो पहले अपने जो इन टॉपिक्स में से, अभी हम रैंकिंग वैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात की बातें हैं, जो टॉपिक आपके ये हो चुके हैं इनमें कोई डाउट है बेटा तो आप भेज सकते हैं। पहले आपके उन डाउट का समाधान करेंगे, फिर बच्चों हम रैंकिंग टेस्ट की जो 2 नंबर शीट है, जो बाकी का पार्ट है, इसको पूरा पढ़ेंगे। और ये करने के बाद भी अगर कल की क्लास में, हाँ एकदम कह रहे ना कि इन टॉपिक्स में से कोई भी, शीट 1 में से कोई भी काम हो पूछ सकते हैं। और जब ये डाउट जितने आपने भेजे वो पूरे हो गए तो हम रैंकिंग की 2 नंबर शीट को पढ़ेंगे बेटा। आज केवल डाउट क्लास नहीं है, हम अगली बात को करेंगे बेटा। अरे नंबर सीरीज बेटा पार्ट नंबर 2 में चल रहा है, उसकी क्लास मंडे को आएगी। पार्ट नंबर 2 की क्लास तो मंडे को आनी प्रस्तावित है। मेरी आपसे सारी रीजनिंग हो गई है, पर लास्ट कोर्स में मिरर इमेज, वाटर इमेज, फाइंड मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर नहीं हुआ था, वो किस पार्ट में आएगा बेटा? ये पार्ट नंबर 3, फाइंड मिसिंग वाला पार्ट तो पार्ट नंबर 3 में आएगा, और जो ये काउंटिंग फिगर है ये पार्ट नंबर 4 में आएगा। तो आपके जो टॉपिक लिखे हैं वो कुछ पार्ट नंबर 3 के हैं और कुछ पार्ट नंबर 4 के हैं। ये मान के चलिएगा जनवरी के आसपास ये टॉपिक आपके आ जाएंगे, ये जनवरी के आसपास आप इन बातों को कवर कर पाएंगे। अरे विष्णु कुमार, ये तो सवाल ही बहुत आसान था भाई, इसमें तो पेन तक उठाने की नीड नहीं है सवाल में। ये सवाल तुम्हें कह रहा है एक पंक्ति में राजन राइट साइड से 10 पे और सूरज लेफ्ट साइड से 10 पे, जब इन लोगों ने अपनी जगह को आपस में चेंज कर लिया मतलब राजन के स्थान पे सूरज आ गया और सूरज के स्थान पे राजन आ गया, तो कह रहे हैं चेंज करने के बाद में सूरज का स्थान बाईं ओर से 27वां हो गया। आपसे मैंने पूछा था कि अब बताओ राजन राइट से कितने पे आएगा, तो भाई आपको मैंने सिंपल तरीका बताया था कि जितना इन दोनों का डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस रहेगा। अब उनमें डिफरेंस 0 का है तो यहां भी 0 रहेगा। तो सूरज अगर लेफ्ट से 27 पे था तो राजन राइट से 27 पे ही आएगा। इसमें तो आपको कुछ करने की भी नीड नहीं है, कोई प्लस माइनस करने की चिंता की बात ही नहीं है, बुक लाने की कोई नीड नहीं है भाई, अपनी इन शीट को ही पूरा कर लो। इन शीट में ही आपको उतनी जानकारियां मिल जाएंगी, किताब लाने की कोई नीड नहीं है भाई, इसी में काम पूरा कर पाओगे। एक परिवार में 2 जोड़े हैं, जोड़े बोले तो 2 मैरिड कपल हैं, कोमली के 2 बच्चे हैं। तो देखो बेटा ये बात आप जान चुके हैं कि कोमली के 2 बच्चे हैं, इसका मतलब कोमली एक मैरिड कपल का पार्ट होगी। इनके 2 संतान हैं, अभी पता नहीं है बेटा बेटी कौन है क्या है, नो आइडिया। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है जो मणि के भाई हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं एक बार ओम प्रकाश,
ओम प्रकाश की पत्नी का नाम है मधुरिमा। जो मणि के भाई हैं, ओम प्रकाश है ना, ये मणि का भाई है, ये मणि का भाई है। पिंकी कोमली की बेटी है, तो कोमली की एक बेटी भी है, उसका नाम पिंकी है। ओके। उर्मिला संजू की बहन है, जो ओम प्रकाश का बेटा है, तो ओम प्रकाश का बेटा है, इसका नाम संजू है, और संजू की बहन का नाम है उर्मिला। तरुण मणि का बेटा है। देखो, तरुण अगर मणि का बेटा है तो इसका मतलब तरुण भी बेटा है, तो मणि इसके माता पिता होंगे। तो एक मणि का बेटा है, मणि एक पुरुष है। अब मैरिड कपल दो थे, तो पक्का बेटा एक मणि की पत्नी का नाम कोमली रहा होगा, और कोमली के दो बच्चे हैं, एक तो लड़की रही होगी पिंकी, और लड़का रहा होगा तरुण। ये डायग्राम बन गया। क्योंकि सारी एक ही फैमिली की बात हो रही है, तो आपने इनको अरेंज कर दिया। अब मैंने पूछा है आपसे कि मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है, तो बच्चों क्या इनकी सिस्टर इन लॉ बनेगी? सिस्टर इन लॉ बनेगी। भाभी कह सकते हैं, देवरानी जेठानी कह सकते हैं, है ना। हिंदी में तो नाम बहुत सारे आ सकते हैं, पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो एक ही नाम बनेगा, और वो बनेगा सिस्टर इन लॉ। जिनका भी ये डाउट था, ये क्लियर हो गया भाई? दीपक भाई, प्रोफाइल पे आप चेक करो, आपको इंग्लिश के एजुकेटर मिलेंगे। अनअकैडमी ऐप पर आप जाओगे तो जो ऑनगोइंग कोर्सेज हैं, उनमें इंग्लिश की क्लास भी चल रही है। आई थिंक अभी क्लास चल रही है पूजा मैम की, इंग्लिश की क्लास चल रही है पूजा मैम की, तो आप उनसे कोर्स पढ़ सकते हैं। मनोज भैया, ये फोटो तो सीधी भेजा करो। एग्जैक्ट ये सवाल तुमने क्लास में कर रखा है। इस सवाल में इतना डाउट कहां पे आया भाई? देखो, आपको इस लाइन में दिया गया है, रितु नाम की बालिका है, ये लेफ्ट साइड से 11 पे है और राइट साइड से 19 पे है। तो आप इस बात को देखकर क्या कह सकते हैं क्या कि इस लाइन में जो टोटल लोग होंगे वो 29 बनने चाहिए? रितु की जगह लेफ्ट और राइट से देखकर मैं कह सकता हूं कि लाइन में टोटल लोग आएंगे वो 29 आएंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बोला कि मीनू है कोई, ये इस लाइन में राइट साइड से 13वें स्थान पर है, तो राइट साइड से मीनू का स्थान दिया है, और आपसे लेफ्ट साइड से मीनू का स्थान पूछा है। तो कैसे करते हैं बच्चों? टोटल माइनस राइट प्लस 1, 17 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 17th विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर विल बी ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्रेजी बी उत्तर नहीं बनेगा। आप ये गलती मत करें कि लास्ट में एक ऐड करना भूल जाओ। फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि लेफ्ट साइड से अगर पॉइंट याद करना है तो राइट टोटल माइनस राइट प्लस 1 करना है, एक ऐड करना कभी भी भूलिएगा मत आप। एक सवाल पूछा है जी, और 28 नंबर सवाल। लो जी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। डायरेक्शन का सवाल दिया है बच्चे। नव्या अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। देखो, नव्या यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और कह रहे हैं जी 27 मीटर ये पश्चिम में जा रही है, तो आपने एक यूं ही आइडिया से मार लिया 27 मीटर जा रही है पश्चिम में। वहां से दाएं मुड़ती है और पी मीटर चलती है। बच्चों, पी का मान कितना का होगा आइडिया से बताओ? यहां से जब ये पी मीटर गई है तो पी का मान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो आप कहना सर 45 और 83 के बीच होगा। हो सकता है 45 हो जाए, 72 हो जाए, 83 हो जाए, 56 हो जाए, यही कोई बीच में कहीं ना कहीं आएगा, है ना। अब ये जानते हैं सर, पी मीटर चलती है, वहां से दाएं मुड़ती है और 16 चलती है। अब यहां से ये राइट मुड़ेगी और 16, जब 16 बनाओ तो ध्यान रखना इस थोड़ा 27 से कम बनाना। 27 तुमने इतना बनाया ना, तो 16 इससे थोड़ा सा कम रहे, ये बात आप ध्यान रखना, कहीं 27 को छोटा और 16 को बड़ा मत कर देना। देन फिर से दाएं मुड़ती है और 72 मीटर चलती है। बेटा, फिर से दाएं मुड़ती है और 72 मीटर चलती है। आप आइडिया से मान लो जी लगभग 72 इतना हो गया, मेरे को पक्का तो नहीं पता, मैंने मान लिया। यहां से कह रहे हैं जी बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। बेटा, बाएं मुड़कर ये 11 चली गई, इस पॉइंट पे आ गई, ऐसा एकदम सीधी लाइन में आ गई ऊपर। नव्या की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है। बच्चों, ये डिस्टेंस 11 मीटर है। वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, तो अब पी का मान बताओ। तो पी बताओ, 72 और 11 का जोड़ आएगा क्या 83 बनना चाहिए क्या? ये जो पी की डिस्टेंस है ये तुम्हें आइडिया से एक बार माननी पड़ेगी, और ये मानने के लिए आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। आप ऑप्शन से इस बात को मान सकते हैं, ऑप्शन आपकी हेल्प कर देंगे, और इसके अलावा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिनका भी ये डाउट है, क्लियर हो गया भाई? ये डाउट किनका था? मुंजन का।
बेटा अगर तुमने पी छोटा ले लिया और 72 बड़ा कर दिया तो फिर आपकी जो लास्ट पोजीशन है वो नॉर्थ में बन ही नहीं पाएगी। देखो मान लो, चलो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ठीक है बच्चा गलती कर देता है, तो वो गलती क्या करेगा आप एक बार समझना मेरी बात को। अगर मान लो एक बालक ये सवाल करने बैठता, यहां तक की बात मान लो, अब उसको जब 72 मीटर मानना है और उसने बाई मिस्टेक इतना बड़ा मान लिया, उसने 72 मीटर को पी से क्रॉस कर दिया, फिर कहा जी बाएं मुड़कर 11 चले गए, बाएं मुड़कर 11 चले गए, और उसकी जो आखिरी पोजीशन है वो उसके घर से नॉर्थ में आनी चाहिए, पर यहां तो उसकी लास्ट पोजीशन घर के साउथ में आ रही है। इसका मतलब डायग्राम गलत था, आपको ये डायग्राम फॉलो करना चाहिए था। तो बस इतनी सी बात से पता लग जाएगा। वैसे आजकल पेपर में ना डायरेक्शन और डिस्टेंस के सवाल थोड़े कम आते हैं, आपने पेपर देखे भी होंगे आजकल, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के सवालों का यूज आजकल थोड़ा एग्जाम में कम करने लग गए हैं। ये कुछ एक टॉपिक के पीछे पड़ गए हैं, उन्हीं कोई भाई साहब रेल बना रहे हैं, 3 4 5 टॉपिक हैं उनकी ऐसी रेल बनाते हैं कि बार 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 उन्हीं सवालों को पेपर में छाप के देते हैं। कुछ टॉपिक को तो लोग भूल सा गए हैं, ये उसी प्रकार की बात है। ठीक बात है, नहीं कभी कभार आता है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल देखिएगा, जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है, तो आप कहीं भी पी का घर मान लो, पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में आपको घर दिया हुआ है जेड का। जो भी आपको दूरियां बनी जाए उनको देख के ही बनाना है, और ये दूरी आ गई 45 मीटर। ठीक बात है सर। क्यू का घर जेड के घर से नहीं, जे का घर एच के घर से, जे और एच के बारे में पता नहीं है अभी छोड़ दीजिए। क्यू का घर जेड के घर से उत्तर में है, जेड्स नॉर्थ, जेड के नॉर्थ से नहीं होगा, जेड के घर से होगा, घर से होगा यहां पे। क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में आएगा, यहां पे उत्तर नहीं घर से आएगा। एम का घर पी के घर से 50 मीटर की दूरी पर है। थोड़ी सी सवाल में मेरे को दिक्कत लग रही है, इसमें कोई ना कोई बात ठीक से लिखी नहीं है, कोई ना कोई बात ठीक से लिखी नहीं है ना। जे का घर एच के घर से, एम का घर पी के घर से 50 मीटर की दूरी पर है, तो ये दिशा तो इसके बारे में आनी चाहिए ना। एच का घर एम के घर से, एक बार मैं देखूं इसको उत्तर में करके, ये 50 मीटर की दूरी पर है। एच का घर एम के घर से, एच का घर एम के घर से 30 मीटर की दूरी पर है, और जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, अगर मैं ऐसा मानूं। तो आपने क्या बताया, क्यू का घर जे के घर से 50 मीटर दक्षिण में आ सकता है। बच्चों थोड़ी सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एम का घर पी के घर से उत्तर में मान लो, उत्तर में 50 मीटर की, 50 मीटर उत्तर, ये उत्तर यहां पे आएगा। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। जिनका ये डाउट है किनका है बेटा, ये गुंजन बेटा, थोड़ा सा ना ये नॉर्थ वाली बात को बाद में लिखना था तो गलती से टाइप हो गया था, ये नॉर्थ थोड़ा दाएं बाएं आएगा। बाकी अगर सवाल का उत्तर ए आ रहा है तो नेक्स्ट शीट में मैं इसको ठीक करवा दूंगा। सवाल नंबर 4 प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। आप जो भी डाउट पूछे अपने सवाल को क्रॉप करके दिया करो। इनमें सवाल कौन सा करना है मोनिका? हाँ तो बेटा वो सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, उसमें अभी सही नहीं है ना, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, अभी सवाल क्लियर नहीं है। अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह उसकी इकलौती बेटी के पिता के दादा की पोती है। अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं है, तो लड़की का अमिल से क्या संबंध है? वह अमिल की बहन होगी। अरे एक बात बताओ, अमिल ने एक फोटो की ओर इशारा किया और क्या कहा कि वह उसकी इकलौती बेटी, यानी ये अमिल है, अमिल की इकलौती बेटी के पिता। अब इकलौती बेटी के पिता वो खुद ही होंगे, इकलौती बेटी के पिता वो खुद ही होंगे, कि दादा के पापा की पोती है,
ये पोती है। और ये भी कह दिया अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं है, तो पक्का इसकी सिस्टर ये, तो वह जो लड़की होगी उसका अमिल से क्या रिलेशन है, तो वो अमिल की बहन होनी चाहिए। सिस्टर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता है सर अमिल अगर फीमेल हो तो बेटा उस प्रकार का आपको फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां ना आपको सवाल के साथ साथ में ऑप्शन से आइडिया लगती हैं। सवाल का उत्तर क्या बनेगा, ये जितनी जानकारी आपको सवाल देगा उतनी जानकारी आपको ऑप्शन भी देगा। ए मेडिकल representative plan to visit each of 6 hospitals A, B, C, D, E, F exactly once during the course of one day. He is setting up his schedule for the day according to the following conditions. He must visit A before B and E. He must visit B before D. The third hospital he visit must be C. देखो इस सवाल को करने के लिए बेटा आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? हालांकि मैं इसका तरीका क्या बनना चाहिए वो भी आपको समझा देता हूं, पर एक बात बताओ, ही मस्ट विजिट ए बिफोर बी एंड ई। ए बी और ई से पहले आ रहा है, ए बी और ई से पहले नहीं आ रहा, इसमें ए बी और ई के पहले आ रहा है, इसमें ए बी और ई के पहले आ रहा है, ठीक है। ही मस्ट विजिट बी बिफोर डी, बी को डी के पहले नहीं आ रहा, बी डी के पहले नहीं आ रहा, उत्तर यही बनेगा। और इसमें यह भी बोला है कि सी को तीसरा करना है, सी को तीसरा यहां बैठ रहा है, ठीक है, सब कुछ बात बन रही है। आप इस सवाल को यूं कर सकते हैं, नहीं सर अगर मैं ऑप्शन की मदद ना लूं तो, देखो वैसे तो बेटा बेस्ट तो ऑप्शन है, क्योंकि वैसे अगर बनाओगे तो थोड़ा बहुत टाइम तो सवाल पे देना पड़ेगा, और ऑप्शन से करोगे तो जल्दी बनेगा, बिना टाइम खर्च किए आपका उत्तर आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार तुमको तरीके की बात क्या है वो बता रहा हूं, सुन लो। ये आपका 6 हॉस्पिटल का ऑर्डर होना चाहिए ऐसा। अब मैं कह रहा हूं मस्ट विजिट ए बिफोर बी एंड ई। ए जो आएगा ना वो बी और ई के पहले आएगा, ओके। ही मस्ट विजिट बी बिफोर डी, जहां कहीं बी आएगा बी के बाद ही डी आ सकता है, सर बी के बाद ही डी को विजिट कर सकता है। तीसरे नंबर पर सी आएगा, तीसरे नंबर पे सी आएगा, ये लो। अब आप ये बता दो, ये जो बी और ई है बच्चों, हॉस्पिटल बी और ई है, ये कहीं ना कहीं इसके बाद ही आएंगे, क्योंकि सी के ऊपर तो बी और ई लिख दूंगा तो ए कहां बन नहीं पाएगा, तो मैं अरेंज कैसे कर दूंगा? इसकी पॉसिबिलिटी कई बन सकती है, इतनी सी जानकारी पे पॉसिबिलिटी कई बन सकती है। आप ये बता दो, मैं यहां पर बी या ई, बी या ई, या यहां पर डी या ए और एफ, कुछ ऐसा भी तो कर सकता हूं। बातें पूरी हो रही हैं। अगर आप देखो ऐसा नहीं करते ना तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, इतनी जानकारी से सवाल का उत्तर एक नहीं आ रहा। इन्होंने जो डी ऑप्शन लिख कर दिया है ये भी आपकी बात को फुलफिल कर रहा है, तो ये भी आप उत्तर मान सकते हो। इसमें जानकारी आपसे वैसे पूरी नहीं बनेगी, सॉल्व करने के लिए ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, सवाल का उत्तर ऑप्शन से ही बनेगा। और सवाल देखिएगा, नहीं ऑप्शन से ज्यादा इजी की बात नहीं है भाई, हाइपरनोवा ऑप्शन से ही बनेगा, उसका तरीका ही एकमात्र है, वो है ऑप्शन। सवाल नंबर आप करना चाह रहे हैं 30। सांची की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नितिन ने कहा कि उसकी मां के बेटे, हर मदर्स सन्स वाइफ, देखो ये सांची है, सांची की मां के बेटे की पत्नी, मेरी सास की एकमात्र बेटी है, मेरी सास की बेटी है मतलब मेरी पत्नी है। अरे आपकी सास की बेटी आपकी पत्नी होगी, तो यहां पर बनना चाहिए नितिन। सांची की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा कि सांची की मां के बेटे की पत्नी मेरी पत्नी है, यानी मेरी सास की बेटी है, पत्नी होती है। नितिन का सांची की मां से क्या संबंध है? बेटा जो नितिन है वो सांची की मां का बेटा ही होगा। नितिन का सांची की मां से क्या संबंध है? तो नितिन तो सांची की मां का बेटा बनना चाहिए। हर मदर्स सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, मेरी सास की इकलौती बेटी है, पत्नी आएगा, तो नितिन सांची का भाई होगा। अब ऑप्शन दिया नहीं दिया, गलत दिया, कुछ भी दिया, सवाल का उत्तर तो भाई बनेगा, नितिन सांची का भाई होगा।
अच्छा ऑप्शन दिया ना सी, यार दिया तो है, मेरे को दिखाई नहीं यार, मेरे को ऑप्शन दिखाई नहीं। ये बताइए, अमिता 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। आप तो इसको चलाओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जो जो सवाल में बोले अमिता 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, बराबर बात है। फिर दाएं मुड़कर 30 चलती है, यहां से राइट टर्न ले लिया और 30 चली गई। फिर बाएं मुड़ती है और 25 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 चलती है। एक एक टर्न पे आपको साथ में लेफ्ट राइट पे मूव पे ध्यान रखना होगा। वहां से दाएं मुड़ती है और 65 चलती है। बच्चों अब 65 देखो, 25 और 20 45, तो 65 का मतलब कुछ ऐसा बनाइएगा, यहां तक बनाइएगा। मान लीजिए, अरे यार ये बंद क्यों नहीं रहा, 65 का मतलब ये 25 और 20 45, थोड़ा इससे ज्यादा कर दिया, ये 65 हो गई। फिर वहां से बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। बेटा यहां से बाएं मुड़ती है और 40 चलती है, तो जरा बाएं मुड़िए ना, यहां से बाएं और 40। ये फिर से आगे सवाल में दिया है कि बाएं मुड़ती है, यहां से फिर से बाएं मुड़ती है और 20 चलती है। ये लो, ये आपके पूरे टर्न हो गए। तो आप तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूं बेटा, ये लाइन पूरी 65 है, तो 20 और 25 45 और 20 65, इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। 65 का मतलब बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। और दूरी की बात करोगे तो ये दूरी आ चुकी है 60 और ये आगे आ चुकी है 40। तो पूछा क्या आपसे, अपने घर से कौन सी दिशा में है? अपने घर से 100 मीटर दूर है, और दिशा की बात करोगे तो ईस्ट में। लेफ्ट राइट के टर्न ही करने का प्रयास किया जाएगा, और उनमें आप गलती मत करना। लेफ्ट राइट के टर्न बार बार करके अपनी बातों को सॉल्व कर सकते हो। भाई अंकित, ये टॉपिक तुम्हारा अभी आगे आएगा ना यार, ये टॉपिक तुम्हारा अभी आगे आएगा, अभी इन जानकारियों को हमने पढ़ा नहीं है। SIMPLETON कोड दिया है 39। क्या हिमांशु ये सवाल कह रहे हो, ये ट्राई किया नहीं मिला? DECISION डिसीजन कोड किया है आपने 30। 2 पेज खराब करें तो इसका मतलब आप 2 पेज मेरे भी खराब करवाओगे हैं? आप एक बार इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करके देखो, जो भी तुम्हें सवाल मिले ना, एक बार ये प्रयास तो किया ही करो भाई। बिना हम सवाल पे कोशिश किए तो कुछ बात कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम राइट साइड और लेफ्ट साइड से नंबरिंग लिख देंगे तो संभावना है कि उत्तर के आसपास पहुंच पाएंगे, कुछ कोशिश सवाल पे कर पाएंगे। अब ऐसा कोई दवाई तो मेरे पास भी नहीं है कि सवाल को देखते ही बात बन जाए, सोचना तो पड़ेगा। आप एक बार अल्फाबेट की नंबरिंग का जोड़ देखो कितना बन रहा है। अगर मैंने किया 19 और 9 28 और 13 41 और 6 47 57 2 59 69 5 74 94 94 और 5 99 109 113 123 बन रहा है। और राइट साइड से कितना बन रहा है बेटा? 26 26 14 40 और 11 51 5 56 10 66 2 68 68 और 20 88 7 95 2 97 107 107 और 3 110 120 बन रहा है। ये लो, तो हम इन नंबर की कोई ना कोई नंबरिंग से दिमाग लगाना चाह रहे हैं। 123 से 39 तक जाना, 39 40 दिया 120 और करो 39 ना, ऐसी बात तो नहीं बनेगी। और देखता हूं, रुको एक बार। 4 5 9 3 12 और 9 21 40 9 49 और 15 64 और 14 78 23 और 22 45 45 और 24 45 और 20 65 69 69 और 89 88 88 और 8 96 96 और 18 96 और 18 हो गए 104 114 114 और 12 126 126 और 13 139। तो नंबरिंग तो जहां तक मेरे को आइडिया लग रहा है वो कहीं ना कहीं राइट साइड से नंबरिंग के आसपास की बात आनी चाहिए।
राइट साइड से नंबरिंग की कोई ना कोई बात सवाल में आ सकती है। चालीस एक, अगर मैं इसमें करूं वन, नंबरिंग सही करी ना मैंने, इनका जोड़ तो 23 और 2 25 45 45 और 49 49 और 69 69 68 68 76 76 और 96 94 तो 96 96 106 106 और 13 119 आ रहा है ना ये तो यार। हाँ, अगर ऐसी कोई बात एकदम से सामने पेपर में आ रही है और लॉजिक पे कमांड नहीं हो रही तो छोड़ना कोई नुकसान नहीं है, पर मैं इस पे 19 और 14 की बात करूंगा। 32 32 और 16 47 और 4 51। इसका आंसर 40 दिया है क्या भाई अंकित? तुम्हारे पास जहां भी तुमने सवाल देखा होगा ये, क्या इसका उत्तर कहीं 40 दिया हुआ है क्या? नहीं, मेरे को ना ये सवाल ऐसा याद आ रहा है कि किसी एक क्लास में ये सॉल्व किया था अपन ने, और अठारह कोई बात नहीं बेटा, वो तो बात हो जाएगी। इसका लॉजिक मेरे को ये लग रहा था कि इनको ना कुछ जोड़ के आधा करने का, ऐसी कोई बात थी। 4 5 9 3 12, 12 9 21, 21 और 19 39, 39 और 9 48, 48 और 5 53, 78। 71 तो कोई बनने की बात नहीं लग रही यार। अच्छा, इसमें जो स्पेलिंग लिखी है सब ठीक लिखी है आपने? इकहत्तर आंसर दे रहा है। 71 तो बेटा इनको जोड़ के ही बन रहा है ये तो। 2 15 17 17 और 24, 41 9 50 और 14 64 और 7 71, तो जोड़ के बन रहा है। लेकिन जोड़ के ऊपर तो बात नहीं बन रही, फिर वो तो फिर जोड़ के बन रहा है बेटा, सिंपल। लेकिन जो लॉजिक बन रहा है वो तो ऊपर आना चाहिए फिर बात का ना। 71 पर तो मेरे को बात जमती नहीं है यार,
क्योंकि वो तो सिंपल लिखकर ही आ रहा है पूरा पूरा। अगर सवाल यही है, उत्तर 71 तो नहीं आएगा भाई। नहीं भाई, मैं फिर भी ये सवाल की एक बार फोटो ले लेता हूं और देख लेता हूं कि कोई इसका और ऑथेंटिक तरीका बन सकता होगा। बाकी अगर सवाल के ऑप्शन होते ना बेटा तो ज्यादा अच्छी बात होती। तो यहां तो मेरे को आइडिया नहीं लग रहा इसका कुछ ऐसा बन पाएगा, क्योंकि 71 तो फिर डायरेक्ट इनको ऐड किया हुआ है ना यार। चलो फिर भी इसको थोड़ा फ्री टाइम में ट्राई करूंगा, क्या पता कोई और इस पे एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाए बात। The minute hand of a clock overtake the hour hand at interval of 72 minutes. How much in a day does the clock gains or loss? तो ये तो आप जानते ही है ना कि अगर एक क्लॉक दूसरी एक में घंटे की सुई को मिनट की सुई नॉर्मल घड़ी में 65 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करती है। अब आपकी घड़ी में 72 मिनट में कर रही है, तो इसमें से 65 सही 5/11 घटा दो। देखो अब ये घटाने की बात है ना, कई बार बच्चे इसको घटाने में चिंता फील करते हैं। आपको मैं इजी तरीका बता रहा हूं, 72 को बताओ आप ऐसा लिख सकते हो क्या? आप 72 को ऐसा लिख सकते हो क्या? माइनस कर लो 65 सही 5/11, तो 71 में 65 गए 6/11, इतना फर्क आ गया। 66 और 6 72/11 मिनट का फर्क आ गया। तो आप यूं कहिएगा कि 72 मिनट में हमारी क्लॉक ने लूज किए 72/11 मिनट। एक मिनट में कितना लूज करेगा? तो 72/11 गुणा 72, 60 मिनट में कितना? और एक दिन में पूछा है क्या? गुणा 24 कर दीजिए। 72 से 72 कैंसिल हो गया, 24 गुणा 60 करोगे तो ये बनेगा 1440/11, और ऐसे में ये 130 सही 10/11 मिनट आएगा। उत्तर डी बनना चाहिए, ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए बेटा। हमने क्लास में ऐसे सवाल किए थे ना, एक घड़ी जब मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक करती है, तो मिनट वाली जानकारी मैंने आपको बताई थी। तो इसके लिए ये आपको याद रहना चाहिए कि नॉर्मल घड़ी की सुइयां तो 65 सही 5/11 में करती है। अब आपकी सुई कम ज्यादा में कर रही है, तो उसको फिर आप देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। क्या 5 नंबर सवाल? देखते करते हैं भाई एक बार। In a sweet shop, a wall clock that gained 5 seconds 4 minutes and was set right at AM. ये तो बेटा सेम क्वेश्चन क्लास में करा हुआ मैंने, ये तो सेम सवाल क्लास में किया हुआ है कि एक घड़ी 4 मिनट में 5 सेकंड गेन करती है। आपने दिन में 8 बजे ठीक करा है और उसको आफ्टरनून में सेम डे, तो उस समय ट्रू टाइम क्या होगा जब ये क्लॉक इंडिकेट कर रही है 3:15 o'clock।
सुनो, आपने ये किया था क्या कि क्लॉक गेन्स 5 सेकंड इन 4 मिनट, राइट क्लॉक के 4 मिनट, फॉल्टी क्लॉक के हैं 4 मिनट 5 सेकंड। जितनी देर में आपकी राइट घड़ी 4 मिनट चलती है, आपकी खराब घड़ी 4 मिनट 5 सेकंड चलती है। ये सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा तो 1/12, तो आप कह सकते हैं क्या कि सर 49/12 मिनट के बराबर कह सकते हो। जितनी देर में आपकी राइट घड़ी 4 मिनट चलती है, उतनी देर में आपकी खराब घड़ी 49/12 मिनट चलती है। सिंपल। अब देखो सवाल में क्या बोला गया, आपने इसको सुबह 8 बजे ठीक करा था, ओके, और उसी दिन फाइंड द ट्रू टाइम ऑफ द क्लॉक व्हेन द क्लॉक इंडिकेटर a wall clock that gains 5 seconds 4 minute was set right at am in the afternoon of the same day. Find the true time of the wall clock when the clock indicator, ये टाइम दिखा रही है 3:15 PM, तो 8 और 4 12 और 3 7 घंटे 15 मिनट हो गए क्या? आप इसको लिख सकते हो 7 से, अगर मैं 420 और 435 मिनट कह सकता हूं क्या? यानी आपकी खराब घड़ी है ना, वो 435 मिनट चल गई। अब इसके लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा ना, 3:15 कैसे? क्या तुमको ये नहीं पता क्वार्टर पास्ट 3 o'clock क्या होता है? क्वार्टर पास्ट 3 o'clock क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? 3 o'clock के क्वार्टर पास्ट हो गया, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट और बीत गए, तो टाइम 3:15 मिनट। ये तो बेटा इंग्लिश मीडियम की बुक लेके बैठे हो आप, तो इतना तो बेटा पढ़ना आना चाहिए ना आपको। फॉल्टी क्लॉक के 49/12 मिनट, राइट क्लॉक के 4 मिनट, फॉल्टी क्लॉक का 1 मिनट, राइट क्लॉक के हो गए 48/49, और फॉल्टी क्लॉक के 435 गुणा में कर दीजिए 435। ये जो डेटा दिया है उसके आधार पे लगभग जानकारी ऐसी बननी चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम ना बेटा 6 PM 7 PM 8 PM 9 PM तो कभी नहीं आएगा। फिर भी टाइम है ना, वो 6 7 8 9 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4 मिनट में 5 सेकंड का गैप आता है। आप मोटी मोटी बात समझो, 24 मिनट में फॉल्टी क्लॉक के हो जाएंगे 25 मिनट। 24 मिनट में गैप आ रहा है बच्चों 1 मिनट का, 24 मिनट में गैप आ रहा है 1 मिनट का, तो अगर मैं 435 मिनट की बात भी कर लूं 20 गुना, तो भी 20 मिनट से कम का फर्क पड़ेगा। दोनों टाइम के बीच में 20 मिनट से कम का फर्क पड़ेगा। ये टाइम 6 7 8 9 तो कभी नहीं आ सकता। जहां कहीं इसका सोल्यूशन दिया है, आपने चेक करा क्या सोल्यूशन दिया इस सवाल का? उसमें ये साबित कर रखा है कि 8 9 बजे कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर देगा? 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड वेट करो। नहीं, मेरे पास इसका बुक नहीं है। अगर आपने कर रखा है कहीं तो इसकी फोटो भेजो मुझे। एकता, एकता, अगर आपके पास बुक में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है तो फोटो भेजो एक बार कि सर ये सोल्यूशन कर रखा है। पता नहीं कौन सी गणित लगा देते हैं यार। एक कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर 5 मिनट में, सॉरी 4 सेकंड में, 4 मिनट में 5 सेकंड का गैप आ रहा है, 4 मिनट में 5 सेकंड का गैप आ रहा है, तो 1 घंटे में बात करूंगा तो 1 डेढ़ मिनट का गैप आएगा। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब ये था,
इसका 12 गुना करेंगे 48 मिनट में, 48 मिनट में आएगा ये 49 मिनट के बराबर। तो भी ये बात संभव नहीं है, तो भी ये बात संभव नहीं है भाई, क्योंकि आप समझो ना, अगर 48 मिनट में आपकी घड़ी में वहां 49 मिनट चल रहे हैं, गैप तो 1 मिनट का ही है, और आपकी घड़ी चल रही है 7 घंटे और 15 मिनट, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें 3:15 बजे हैं तो उसमें 8 बज जाएंगे। इतना गैप थोड़ी हो जाएगा, 3:15 में और 8 में बच्चे 5 घंटे का फर्क हो जाता है। ये घड़ी कोई डबल थोड़ी चल रही है। एकता थोड़ा जल्दी भेजो बेटा इसका सोल्यूशन। एकता, अरे किसी और के पास है तो कोई और भेज दो। कितना वेट करना होगा एकता, मुझे बताओ बेटा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट? हम भी तो देखें कि किताब में ऐसा कौन सा लगाया है फॉर्मूला। नहीं भेज पाएंगे आप, मुझे लगता है। क्या ये स्टार्ट यहीं से हो रहा है क्या जस्ट? नहीं, यहां से हो रहा ना, मैं सोच रहा हूं यहां से कैसे कर दिया। ये लिखा है इन्होंने, टाइम फ्रॉम 8 AM टू 3 PM 7 hours 15 minutes। ओके बात है, 7 सही 1/4 29/4 घंटे, चलिए एकदम सही बात है। गिवन 4 मिनट 5 सेकंड ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 4 मिनट ऑफ करेक्ट क्लॉक। ये हमने किया कि करेक्ट क्लॉक के 4 मिनट है और इस क्लॉक के 4 मिनट 5 सेकंड है। एकदम अब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप देखते हैं क्या दिया है। ये कौन सा स्टेप आ गया? इस कदम से इस कदम पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो इन्होंने क्या लिखा है, आप मेरी बात समझो। 4 मिनट 5 सेकंड ऑफ दिस क्लॉक, इन्होंने ये लिखा है 4 मिनट 5 सेकंड ऑफ दिस क्लॉक, 4 मिनट 5 सेकंड ऑफ दिस क्लॉक, यानी फॉल्टी क्लॉक लिख लूं, बराबर दिया है 4 मिनट्स ऑफ करेक्ट क्लॉक, 4 मिनट्स ऑफ करेक्ट क्लॉक। सही है, ये तो मैंने भी आपको बताया था। लेकिन इसमें ये सिर्फ ना 69/720 घंटे, इस जानकारी को ये आवर्स में लेकर आया। तो भाई एक बात बताओ, पहले 4 मिनट और 5 सेकंड को मैं अगर बनाऊंगा तो 5/60 करके ये मिनट हो जाएंगे क्या? ये मिनट करूंगा पहले, सेकंड को पहले मिनट करना पड़ेगा, तो ये मिनट में बनेगा बच्चों 12 चौका 48 और एक 49/60, 49/60 भाई, 4 + 1/12, और इसको ये मिनट है, इसने कहा जी इसको आवर में चेंज करना है, तो ये 49/3600 मिनट से आवर बनेंगे। ये 720 कैसे बन गई मेरे को तो समझ में नहीं आ रही कहानी। ये इन्होंने 29/720 कैसे कर दिए, ये मेरे को तो भाई कोई कहानी। अच्छा सॉरी माफ कीजिए, 49/12, 49/12 मिनट हो गए, 12 हो गए, और आवर में कर दिया तो 49/720 आवर हो गए। ये लो, ये ऊपर 29 कैसे कर सकते हैं? कुछ पल्ले पड़ रहा है किसी को क्या? ऊपर 29 कैसे कर सकते हैं? कोई बच्चा आप में से बता सकता है क्या भाई? जितनी गणित मैंने पढ़ी है उसमें ना 4 + 1/12 होता है ना, तो ये 12 एलसीएम लेकर ये 48 और ये 1 आता है, तो ये 49/12 आता है बच्चे। ये 29 करना भी मेरे तो बस की बात नहीं है। अब आपको समझ में आ गया ना इसमें गलती कहां है, इसमें गलती कहां है, ये समझ में आ गया। हाँ, मतलब इन्होंने फालतू में ही ना भाई साहब अपनी मर्जी से ही 49 को ना 29 मान लिया। कह रहे क्यों? उत्तर बनाने के लिए, ताकि बच्चे अपने बाल नोचते रहें कि कैसे आया।
मैं कहां गलती कर रहा हूं, मैं कहां गलती कर रहा हूं यार, मैंने गलती कहां करती। वो बेचारा 2 घंटे लगा रहे बाल नोचने, समझ में नहीं आया, कह रहा यार सवाल तो लिख रहा हूं ठीक, मैं गलती कहां कर रहा हूं ये समझ नहीं आ रहा। अब गलती कहां हो रही है भाई, तुम्हारे सामने हो रही है। हाँ? देखो अब अंकित, ऐसे कुछ डेटा में अगर आप चेंज करते हो ना कि भाई साहब ये 4 मिनट 50 सेकंड दिया होता होता तो बात की बात अलग होती। जो इन्होंने यहाँ पे ये 5 सेकंड लिखा है ना बच्चे, इससे तो नहीं बनेगा भाई। और तो और मजे की बात देखो ना, इन्होंने इधर यहां भी तो 5 लिखा है ना। हाँ, अगर 50 सेकंड दिया होता फिर तो बात मेरी भी बन जाती। अगर ये कहता कि 4 मिनट में 50 सेकंड फास्ट होती है, फिर तो मतलब मेरे को भी अपना उत्तर मिल जाता। फिर तो मैं भी कह सकता हूं ना, लगभग 25% का फर्क पड़ रहा है टाइम में, फिर तो आपका मामला ज्यादा उत्तर बनेगा। पर 5 सेकंड से तो नहीं आएगा, ये बात तो अपन कोर्ट में साबित कर सकते हैं। आपको जहां चैलेंज करवाना हो वहां करवा लेना, मैं तुम्हारी वजह से केस लड़ लूंगा कि भाई साहब ये सवाल गलत है। पूरी डाउट क्लास का ये सवाल आया, बढ़िया। सुनो, बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। देखो ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओ। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके चलता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। वहां से दाएं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। यहां से बच्चों दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर पॉइंट बी पर पहुंचता है। फिर दाएं और चलकर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर जाता है। यहां से फिर से राइट चला गया 4, और बिंदु कौन सा आ गया बच्चों, सी। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर आता है। अब 3 चलाओगे तो इतना चलाना, ये डी आ गया बिंदु 3, ऐसा। फिर बच्चों बाएं मुड़कर 4 चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। यहां से बाएं मुड़ेगा और कितना चला, 4, 4 चलकर बिंदु ई पर आ गया। दाएं और 5 चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। दाएं और 5 चलकर 5 बिंदु एफ पर पहुंचता है। आपसे मैंने पूछा है बिंदु बी और एफ के बीच में सबसे कम दूरी बताओ, तो डायरेक्ट मैं इसको मिलाऊंगा, बी और एफ को ऐसे मिला दूं। भाई सबसे कम दूरी डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, जिसे आप बोलते हैं ना हवाई दूरी बोलते हैं, वो यही है। तो ये ज्ञात करने के लिए तो हम एक तरीका जानते हैं सर, कि कैसे भी करके आप इन दोनों को मिला दीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अपने को, और राइट एंगल ट्रायंगल में शायद आप जानते हो क्या, ये पूरी लाइन बच्चों 8 आएगी, और ये पूरी लाइन भी तो 8 ही आनी चाहिए। अरे ये लाइन तो 8 ही आएगी ना, 3 और 5 8, तो दोनों लाइनें 8 8 हैं, तो बी से लेकर एफ की सीधी दूरी 8√2 आएगी। आपने ये बात पढ़ी थी, मैंने ये बताया था तुमको कि अगर ये लाइन ए होती है, ये भी ए होती है, तो ये √2a आती है। बस इतनी सी तो बात है। इस सवाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं भाई। इसमें ना ये नॉर्थ को इधर से काट के यहां पे नॉर्थ कर लेना। ये हो गया अपनी क्लास में सवाल, आज ही हुआ था। थोड़ा सा बैक करके देखो क्लास, ये सवाल मिल जाएगा तुम्हें। शीट नंबर अर्थमेटिक पार्ट 1 की शीट्स कह रहे हैं क्या? ठीक है, मैं क्लास के बाद करता हूं बेटा। सीजीएल 23 के टॉपिक वाइज शीट कब मिलेगा? आज हमारे राजस्थान में इलेक्शंस हैं, आज वो शीट आपको मिल जाती, पर आज स्टाफ छुट्टी कर रखी है मैंने कहा भाई सब लोग वोट देकर आओ, तो सबकी छुट्टी आज हो रखी है, तो इसलिए आज शीट नहीं मिल पाएगी। संडे है, मंडे को मिल जाएगी भाई। आकाश 5:30 पूर्वा ने अपने घर से, अपने विद्यालय से निकलता है, वह दक्षिण की ओर चलता है। किस टाइम भी निकले मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये इसका स्कूल है। दक्षिण में चलना आरंभ करता है और 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाईं और मुड़कर 15 चलकर पॉइंट ए पर पहुंच जाता है। वहां से दाईं और मुड़ता है और 14 चलता है। दाईं ओर मुड़ गया और 14 चला गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है। ये लो,
स्थान ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? बच्चों ए से पूछा है, ए से। आपको स्टार्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ए से पूछा है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी तो ज्ञात करना आसान है। 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, रूट लोगे बेटा ये आएगा 296। इसको क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 74, 4 बाहर आ जाएगा, दूरी तो आएगी 2√74। और अगर आप इस दिशा की बात करोगे स्टार्टिंग पॉइंट से, दिशा मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट आ रही है, दक्षिण पश्चिम। इसमें डाउट क्या आ गया भाई? मैं बताऊं डाउट क्या आ गया इसमें? हो सकता है बच्चा इस सवाल में ना चेक कर रहा हो स्टार्टिंग पॉइंट से, स्कूल से दूरी निकाल रहा हो। वो स्कूल से दूरी निकाल रहा होगा तो बात बन नहीं पाएगी। अगर आप इस पॉइंट से निकालेंगे ए से, तो सवाल का उत्तर इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपके डाउट और लेते हैं अभी, पहले 5 मिनट का ब्रेक लो आप, तब आगे मिलते हैं।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। कुछ और भी आपके डाउट्स हैं, सवाल हैं, पहले इनको हल कर लेते हैं अपन, उसके बाद अपन आगे आपके दोबारा डाउट की टैब दे देंगे आपको। अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं किनारे से 16वें स्थान पे, विवेक दाएं से 18वें स्थान पर है, गगन अमन के दाएं और 11वें स्थान पर है, विवेक के दाएं किनारे की तरफ तीसरे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने? देखो इसमें 3 लोगों की बात हो रही है। जब 3 पर्सन की बात कर रहे हैं तो पहले तो आप ये समझो कि एक एक पर्सन को अरेंज करने के लिए जानकारी बनाओ। ये आपका राइट कॉर्नर मान लेते हैं अपन, और ये आपका लेफ्ट कॉर्नर। अमन बाएं किनारे से 16 पे है, यहां कहीं मैंने मान लिया अमन, और ये बाएं किनारे से 16वें स्थान पर है। विवेक दाएं किनारे से 18वें पे है, छोड़ो विवेक को एक बार। गगन अमन के दाएं और 11वें स्थान पर है, अमन के राइट में 11वें स्थान पर है गगन। ये 11 पे है इसके, तो स्टार्टिंग से बताओ 27 पे आ गया क्या? गगन अमन के स्थान से दाएं और 11वें स्थान पर है, और विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है, और गगन है ना, ये विवेक के राइट में थर्ड है, तो इसका मतलब विवेक आएगा जी बाईं तरफ से 24। राइट साइड से विवेक से गगन अमन के स्थान से समझना है, और विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और विवेक राइट से 18 पे है, विवेक 18 पे है, तो टोटल लोग कितने होंगे? 24 प्लस 18 माइनस 1, 41 आने चाहिए। 41 आएगा, क्योंकि हमें इसमें विवेक का स्थान राइट और लेफ्ट दोनों ओर से मिल रहा है, तो एक साइड से 24, एक साइड से 18, आप दोनों को जोड़कर 1 घटाओगे, 41 आपके सवाल का राइट आंसर बनेगा। भाई चेक कर लेना एक बार। ये तो सारे सवाल मैंने क्लास में करवाए थे मनोज, तुम क्लास पढ़ते नहीं हो भाई क्या? 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं और 2 स्थान आगे बढ़ता है तो बाईं छोर से 7वां हो जाता है। इसका मतलब पहले वो बाईं ओर से 9वां था, अब बाईं ओर से 7वां हो गया, तो पहले बाईं ओर से 9वां था, तो दाएं से स्थान ज्ञात करना है। 16 माइनस 9 प्लस 1, 8वां। ये ना मुझे लग रहा है मैंने एग्जैक्ट सेम सवाल क्लास में करवाया है, उसमें बस नाम चेंज करा होगा, प्रकाश की बजाय कोई और लिख दिया होगा, पर डेटा भी यही था। ये सवाल तुमको क्लास में करवाया हुआ मनोज, और तुम जितने डाउट पूछते हो ना, उनमें लगभग सवाल वही होते हैं जो क्लास में करे होते हैं। अब या तो आपको मेरी बात समझ नहीं आती, और या आप क्लास पढ़ते नहीं हो भाई। मैंने आपकी क्लास से पूरा रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया, रिकॉर्डिंग क्लास लेकर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके अलावा किसी से पढ़ने में मन नहीं होता। अच्छा भाई सूरज, तो भाई मनोज डेली पढ़ते हो, जो चीजें क्लास में बताई जाती हैं आप उनको ही फिर डाउट में क्यों ले आते हो भाई? एंजल, ये सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास नहीं चल रही है। अरे राम, ये सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक बाद में आएगा, अभी थोड़ी करेंगे इसको अपन। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप इन लोगों को अरेंज करो। जब तुमको पता है कि ये 8 लोग हैं और वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, लगा दो। ये लो, आप समझो बी जी और डी के बीच में बैठा है, जो बी आएगा वो जी और डी के बीच में आएगा। अब ये नहीं पता लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। एच बी के बाईं और तीसरे, देखो ये बात बनेगी, बी के बाईं और तीसरे 1 2 3 एच बैठा है, और ये एच है ना, ये ए के दाईं और दूसरा है, एच ए के दाईं और दूसरा है। सी ए और जी के बीच बैठा है, सी आएगा, सी वो ए और जी के बीच आएगा। देखो ये बात कैसे संभव है, ये ऐसे होगा, इधर बनेगा डी, इधर बनेगा जी, सी ए और जी के बीच में आएगा। ये लो, बी और ई आमने सामने नहीं बैठे, तो ई को यहां लिख दें। रह कौन गया भाई? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ रह गया क्या? एफ लिख दो। तो मैं कह रहा हूं इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है, जो गलत बात है वो ढूंढनी है। डी और ए एक दूसरे के आमने सामने बैठे, ये बात तो सत्य है, ये उत्तर नहीं है। सी डी के दाएं तीसरा है, डी के राइट में 1 2 3, ये बात भी सत्य है। ई एफ और डी के बीच बैठा है,
ई, एफ और डी के बीच में नहीं है, उत्तर सी बनेगा। ए, सी और एफ के बीच बैठा है, ये बात भी सत्य है, तो सी वाला ऑप्शन सत्य नहीं है, बाकी सारी बातें ठीक है, ये इसका डायग्राम बन जाएगा, खत्म बात। हालांकि ये टॉपिक आपके आगे आएंगे, अभी इनके बारे में अध्ययन नहीं किया है, तो इन पर आप चिंता मत करो ऐसा। तो ये सारे सवाल तुम पजल के ही करोगे क्या यार? ये टॉपिक तुम्हें मैं आगे सिलेबस में करवाऊंगा भाई, मैंने ऐड कर रखे हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे होंगे तुम्हारे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, जिनमें केवल एक विवाहित जोड़ा और 3 पीढ़ियां हैं। प्रत्येक सदस्य के पास 4, 18, 11, 13, 16 और 19 के बीच अलग अलग सिक्के हैं। तो 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी के पैतृक चाचा है। डी की इकलौती बहन के पास सी के बेटे से 2 सिक्के ज्यादा है। इसके लिए आपको 3 टेबल साथ साथ बनानी पड़ेगी। एक तो सिक्कों वाली टेबल, एक जानकारी बनेगी ब्लड रिलेशन की, 2 डायग्राम साथ में बनाओगे तब ये सवाल बन पाएगा भाई। तो ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में नहीं हो पाएगा, 2 सवाल एक साथ चलेंगे। एक तो बनाओ टेबल कि किसके पास कितने सिक्के हैं, और ये टेबल बनाने के जो फॉर्मेट है ना, ये आप पढ़ोगे जब टॉपिक पढ़ोगे पजल, और साथ साथ में एक जानकारी यहां बनाएंगे जहां जानकारी आएगी इनके पूरे कॉइन्स के बारे में, सिक्कों के बारे में। मैंने अनअकैडमी पर जो नोट्स मिल रहे हैं उनकी पेमेंट कर दी, पर वो सभी नोट्स इंग्लिश में हैं, और ये बोल रहे हैं कि आप नोट्स पीडीएफ में देते हैं तो आइकॉनिक में भी वही मिलेंगे क्या? देखो, नोट्स अमन मिलते हैं बेटा 2 प्रकार के। एक नोट्स मिलते हैं अनअकैडमी की ओर से, और एक मिलते हैं मैं पीडीएफ देता हूं अपने हिसाब से। जो अनअकैडमी के नोट्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं इंग्लिश मीडियम में, बुक्स आती हैं आपके घर तक आती हैं। हम देते हैं, वो देते हैं आपको पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरी पीडीएफ तो सबको मिलेंगी, आइकॉनिक पे है, चाहे आप प्लस पे हैं, सबके लिए अवेलेबल है, उनमें कोई शुल्क नहीं है। लेकिन जो ये अनअकैडमी के नोट्स आपको मिल रहे हैं वो कंपनी की ओर से आते हैं, आपके घर तक आते हैं भाई। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो मेरे नोट्स हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एडिशनल आपको बुक्स और मिलेंगी ऐसा। भाई कॉज एंड इफेक्ट की शीट तो उस बैच में मैंने डाल दी होगी, जिस बैच में वो पॉइंट होंगे उसमें शीट आ गई होगी, लेकिन इस रनिंग बैच में इसमें टॉपिक आगे आएगा तो इसकी शीट भी बाद में आएगी। और क्या है भाई? के एल क्यू एम, सी एफ एम के, तो एन आर पी टी, ये पूछा गया सिमिलरिटी क्या बनेगी। तो कोई आसपास के अक्षर की बात मिल रही है क्या? 13 और 3 16, 17 26 नहीं, 11 में 3 कम करके अगर मैं 11 में घटाऊंगा 8 और इसमें घटाऊंगा 6, 4 और 2, हाँ बन तो रही है बात। इसमें 8 माइनस करो, इसमें 6 माइनस करो, इसमें 4 माइनस करो, इधर 2 माइनस करो। तो इधर अगर मैं 14 में 8 घटाऊंगा 6, 18 में अगर 6 घटाऊंगा 12, 16 में अगर 4 घटाऊंगा तो भी 12, और 20 में 2 घटाऊंगा 18। उत्तर एफ एल एल आर आना चाहिए। हो गई बात क्लियर? हे राम, कितने के डाउट आपके रह जाते हैं भाई क्लास पढ़ने के बाद भी, हैं? इतने के डाउट आपके और रह जाते हैं क्या? डेजी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 20 मीटर वेस्ट। ये यहां डेजी का हाउस है और आपने कहा सर ये 20 मीटर वेस्ट। फ्रॉम शीट टर्न राइट एंड वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस कॉल पी मीटर। अच्छा, ये पी मीटर वाले सवाल दिक्कत हो रही है आपको? यहां से राइट टर्न लिया और पी मीटर गए पी। तो ये पी के बारे में ना आपको दूरी पता नहीं है, पर इतना पता है जो पी का जो मान आएगा वो लगभग 15 से लेकर 40-45 के तक आएगा। कुछ ऐसा तो पी का मान है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब जो आप 30 बनाओगे 20 से ज्यादा बनाओगे, ध्यान रखना 20 तुमने इतना बनाया था तो 30 ऐसा बनाओगे। शी टर्न राइट अगेन एंड वॉक 40 मीटर।
अब 40 मीटर में डाउट है, पता नहीं है, थोड़ा सा एक आइडिया लो, 40 मीटर ऐसा मान लो। आफ्टर दैट शी टेक फाइनल राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, तो 10 मीटर और चली गई, यहां तक आ गई। डेजीज करंट पोजीशन इज 5 मीटर फ्रॉम साउथ, देखो ये साउथ 5 मीटर है, ये अगर 5 है तो पी का मान कितना आ गया 35। जजमेंट करने का सवाल था, बात आपकी ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। डायरेक्शन और डिस्टेंस टॉपिक का तो बहुत बड़ा हुआ बना रखा है आपने, ऐसे आपको लगते हैं कि ये सवाल तो मतलब होंगे ही नहीं कभी जीवन में, है इतने डाउट इस टॉपिक में। इतने सवाल तो मैंने क्लास में तुम्हें करवाए नहीं जितने आपने डाउट में पूछ लिए। पॉइंट ए इज 26 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी यहां से 26 मीटर साउथ में पॉइंट ए है। सी इज 13 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी से 13 मीटर ईस्ट में पॉइंट सी है। सी इज 39 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, ये डी से 39 मीटर नॉर्थ में है। डी 14 मीटर वेस्ट में है पॉइंट ई से। एफ 13 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट ई के, 13 मतलब ये सीधी लाइन में आएंगे इसके, ए और एफ सीधी लाइन में, एफ हो गया। पॉइंट जी इज 40 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, 40, 14 और 13 27, 27 और 13 40, यहां पॉइंट जी बनाओगे, ये दूरी 13 है। पॉइंट एच इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी एंड ऑल्सो टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट एच जो है ना वो इनके वेस्ट में, इसके नॉर्थ में है, इसका मतलब 26 दूरी आनी चाहिए इसकी भी। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, तो ये जो एच पॉइंट है ना, एच ये एफ से कौन सी दिशा में है, इस दिशा की बात करनी है। आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। Pankaj is the son of Rajesh and Sapna, while Deepa is the only granddaughter of Sheila, who is mother of Prakash and Sapna. If Prakash is unmarried and is brother of wife of Rajesh, then how is Pankaj related to Deepa? देखो ऐसा है, Pankaj is son of Rajesh and Sapna, तो राजेश और सपना एक कपल है। थोड़ा सा मैं एक बार नाम के आधार पर ये मान लूं ये मेल होगा ये फीमेल होगा, और इनका बेटा कौन है पंकज। While Deepa is the only granddaughter of Sheila, who is the mother of Prakash and Sapna. प्रकाश और सपना, प्रकाश और सपना की माता का नाम क्या है, शीला। प्रकाश तो अनमैरिड है, प्रकाश तो अनमैरिड है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जी इसकी ग्रैंड डॉटर का नाम है दीपा, तो दीपा इसी की बहन होगी, प्रकाश तो अनमैरिड है। इफ प्रकाश इज अनमैरिड और ये ब्रदर है किसका, ये राजेश की पत्नी का भाई है, देन हाउ इज पंकज रिलेटेड टू दीपा। बेटा पंकज दीपा का भाई होगा, पक्का ब्रदर होगा, पंकज दीपा का भाई होगा। और ये डायग्राम भी आपको बता रहा है कि पंकज दीपा का भाई है। राइट साइड से नंबरिंग करिए। राइट और लेफ्ट, हाँ तो सेम टाइप पे आपके सवाल का उत्तर आया, लेकिन 37 आया ना बेटा, 71 तो कभी नहीं आएगा, 71 तो कभी नहीं आएगा। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि इसमें जो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट हैं इन पर अलग अलग बात करके उत्तर ज्ञात कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है कि उत्तर 71 आ जाए। ये सवाल था कहां पे, ये रहा। तो ये जो मैंने लेफ्ट और राइट की नंबरिंग लिखी थी ना, इसका कारण यही था कि कोई नंबरिंग लेफ्ट से और कोई राइट से यूज करके सवाल बनाएगा। जैसे 19
और 13 32, 32 और 16 नहीं, कॉन्सोनेंट की नंबरिंग लो राइट साइड से। 8 और 14 22 और 11 33, 33 और 15 48, 48 और 7 48 और 7 55, 55 और 13 68। और कॉन्सोनेंट राइट से, वोवल लेफ्ट से 9 और 5 14 और 15 29। दोनों का डिफरेंस आ रहा है 39। बात में कोई डाउट नहीं है वोवल एंड कॉन्सोनेंट में। लेकिन एक बात समझना कि 71 नहीं, उत्तर अलग बनेगा। ये दोनों उत्तर नहीं है। आपने इसकी नंबरिंग करी है कॉन्सोनेंट की, देखो 23 और 24 47, 47 और 8 55, 55 और 13 68। और ये आप नंबरिंग करो लेफ्ट साइड से 5 9 14 9 23 और 15 38 30। और ठीक इसी प्रकार में फिर बॉक्सिंग पे सेम काम कर लीजिए। वॉवल की नंबरिंग तो करना आप लेफ्ट साइड से और कॉन्सोनेंट की करना राइट साइड से। तो ये बन जाएगा बच्चों 24 और 3 27, 27 और 14 41, 41 और 7 48। और ये बन जाएगा 15 और 9 24। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? बी 25 पे आएगा, माफ कीजिए, बी 25 पे, एन 13 पे और 20 पे। राइट साइड से नंबरिंग करनी है ना, राइट साइड से। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या बन सकता है? 25 और 3 28, 28 और 3 31, 41 और 20 61 हो गया। माइनस करोगे 24, उत्तर बनेगा 37। ये पूरे प्रकरण की बात है लेफ्ट राइट की नंबरिंग। हालांकि जब आगे आप टॉपिक करोगे ना कोडिंग डिकोडिंग, तो इस प्रकार की बातें पढ़ेंगे, कुछ उसमें ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो इस प्रकार के लॉजिक नए नए बनते हैं, इन पर भी बात हो जाएगी। तो बच्चों टॉपिक आपके सारे ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, इनमें आपको दिक्कत नहीं है। अब हम 5 बजे वाली जो क्लास चल रही है, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टीएसडी। बच्चों टाइम स्पीड डिस्टेंस में कल आपको कहां तक का होमवर्क दिया गया था? कल मैंने कितने सवाल दिए थे करके लाने के लिए आपको? 60 नंबर तक के। तो उनमें से अधिकतम सवाल बन गए होंगे आपसे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं 5 बजे, तो उस क्लास के बारे में चर्चा करेंगे पूरी। सी यू एट 5 o'clock। थैंक यू।